वहीं चूरू से खबर, अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने तीनों को कुचला और सालासर बालाजी दर्शन करने पैदल जा रहे थे तीनों श्रद्धालु। चूरू के नेशनल हाईवे 52 पर मंजीत, प्रीतम और सुरेंद्र की मौत हो गई। अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया। पुलिस ने तीनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया। मेरे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता कि आस्था से जुड़े लोग ईश्वर को हमेशा के लिए प्राप्त हो गए एक किसी की लापरवाही की वजह से, लेकिन उस गाड़ी वाले के बारे में, वाहन के बारे में कुछ भी जानकारी लग पाई? क्योंकि घटना एक तरफ और घटना होने के बाद भाग जाना उससे बड़ा क्राइम है। विजेंद्र, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, चूरू जिले से काफी दुखद घटना है वो सामने आ रही है। सालासर आस्था को लेकर पैदल यात्री जा रहे थे, जिसमें एक अज्ञात वाहन आता है और 4 लोगों को कुचल कर निकल जाता है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है और एक है वो गंभीर रूप से अभी भी घायल है और जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। जैसा कि आपने सही कहा कि दुर्घटना हो जाना एक अलग बात है और मानवीय संवेदना का मर जाना दूसरा एक बहुत बुरा पहलू है। दुर्घटना होने के बाद है वो अज्ञात वाहन चालक वाहन को लेकर फरार हो जाता है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद है वो जो हाईवे के हैं सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाले जा रहे हैं और यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। अभी तक अज्ञात वाहन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शीघ्र है वो अज्ञात वाहन चालक को है वो खोज लिया जाएगा और वाहन को भी है जब्त कर लिया जाएगा। निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के बाद भाग जाना है वो काफी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और कानून बन जाने के बावजूद भी है वो ड्राइवरों द्वारा दुर्घटना होने के बाद है वो भागने की परंपरा है, इसका वो निर्वाह करते नजर आ रहे हैं। जबकि पुलिस को सूचना करनी चाहिए, एम्बुलेंस को सूचना करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जो तीनों मृतक है वो हरियाणा के निवासी है और उनकी उम्र है तीनों की है लगभग 30 से 35 साल के बीच में है। और हरियाणा के जो निवासी है उसमें एक जो चूरू का लंबोर निवासी प्रशांत है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है और जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। डॉक्टरों से हमने बात की तो उनका कहना है कि प्रशांत के सिर में भी गंभीर चोटें हैं, हालांकि उसको है वो हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। जी, लेकिन संजय, पैदल पथ का निर्माण क्या वहां नहीं है? अगर इस तरीके से श्रद्धालु पैदल यात्रा कर रहे हैं तो उनके लिए कोई तो व्यवस्था होगी या कोई व्यवस्था ही नहीं है? विजेंद्र, निश्चित रूप से ये आपने काफी महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। पैदल यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और जैसे जैसे शरद पूर्णिमा पास में आती है तो यात्रियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यात्रियों की संख्या ज्यादा बढ़ने की वजह से है वो यात्री सड़क पे भी चलने को मजबूर हो जाते हैं, क्यों तो जितना रास्ता होगा उस पर ज्यादा संख्या होगी तो आपको उसी में मैनेज करना होगा। और वहाँ पैदल के साथ साथ है सालासर यात्रियों की बात करें तो वाहनों की संख्या भी ज्यादा बढ़ जाती है, तो कुल मिलाकर है वो भीड़ का ज्यादा माहौल रहता है। ऐसी स्थिति में संयम रखना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी सालासर जाए, भगवान के दर्शन करें, लेकिन संयम रखें। किसी प्रकार की लापरवाही, भागा दौड़ी ये करने से है इस प्रकार की घटनाएं होती है। और पैदल चलने वाले लोग होते हैं वो लगभग 200-400 किलोमीटर पैदल चलते हैं। ऐसी स्थिति में विजेंद्र वो काफी थके हुए होते हैं, थके हुए चूर चूर होते हैं। अगर आप वाहन से अगर अपने हॉर्न भी बजाते हैं तो वो तत्काल हट नहीं पाएंगे, क्योंकि वो काफी थके होने की वजह से है वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। जी विजेंद्र। संजय, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।